अगर एक मरा हुआ दुश्मन वापस लौट आए और पहले से 100 गुना भयानक बन जाए, तब आगे क्या होता है? देखते हैं अलमऊ का शेर भाग 2। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बारिश थम चुकी थी। अमन की सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन दिल में अजीब सी खामोशी उतर चुकी थी। राना की लाश मिट्टी पर पड़ी थी, ठंडी, भारी और खत्म। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आ रहे थे, जैसे रात का डर अभी भी उनके पैरों से चिपका हो। सरपंच ने कांपती आवाज में अमन के कंधे पर हाथ रखा। आज से तू अलमऊ का शेर है। अमन ने बस इतना कहा। लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस एक अध्याय खत्म हुआ है। सूरज निकला तो सही, लेकिन गांव पर एक गहरी परत जैसे चढ़ी हुई थी। सबको लगा राना के मरते ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अमन जानता था राना अकेला नहीं था। कुएं के पास खड़ा था, हाथ में अपनी टूटी हुई लाठी, जिसे वह पिछले युद्ध में संभाल नहीं पाया था। उसने पट्टी बांधी कलाई को देखा। पिता की यादें एक बार फिर जल उठी। इसी दौरान रामू काका दौड़ते हुए आए। अमन, कुछ अजीब हुआ है जंगल में। अमन मुड़ा। काका साफ साफ बताओ। काका हाफते हुए बोले, राना की लाश गायब है। अमन के होंठ सूख गए। गायब किसने उठाई होगी? ना खून का निशान, ना पद चिन्ह, जैसे कोई उसे उठाकर हवा में ले गया हो। गांव में सन्नाटा छा गया। उधर घने जंगल के बिल्कुल बीच पुराने खंडहरों के पास काले कव्वे मंडरा रहे थे। पेड़ झुक रहे थे। हवा का रंग तक बदला हुआ था। टूटा हुआ मंदिर, जिसके बारे में गांव वाले कभी बात नहीं करते थे, उसके भीतर काली राख की परतें चमक रही थी। अचानक राख हिली, एक काली लपट उठी और जमीन में पड़ी राना की लाश उस काली धूल में समाने लगी। अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी। कमजोर था राना, लेकिन उपयोगी है। काले साए ने राना की आत्मा को अपने भीतर खींच लिया। धुएं का एक तूफानी झोंका उठा। राना का शरीर अब इंसानी नहीं, एक दानवी आकृति में बदल चुका था। उसकी गहरी दानवी आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगा। दोपहर होते होते गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं का पानी अचानक काला हो गया। पेड़ों पर अनजानी निशानियां उभर आईं। बच्चों ने रात में जंगल से आती गुर्राहटों को सुना। गांव के मवेशी एक एक कर गायब होने लगे। सरपंच ने सभा बुलाई। सबकी आंखों में डर था। सरपंच ने अमन से, क्या फिर से हमला होगा? अमन ने गंभीर होकर कहा, हमले से भी बुरा कुछ आने वाला है। राना की आत्मा वापस आई है, और अब वह सिर्फ इंसानों का दुश्मन नहीं, बल्कि एक अंधेरी शक्ति बन चुका है। गांव वाले झट से पीछे हट गए। कुछ तो डर के मारे रोने लगे। जंगल की ओर बुलावा। शाम ढल रही थी। अमन अपने पिता की झोपड़ी में गया। वहां उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली, जिसमें अंदर एक लंबा भारी धातु में लिपटा दंड रखा था। साथ में चिट्ठी, अगर कभी राणा लौटे तो जान लेना, उसके पीछे सिर्फ इंसान का नहीं, एक पुरानी श्रापित शक्ति का हाथ है। अमन ने दंड उठाया। यह साधारण हथियार नहीं था, यह उसके पिता की आखिरी विरासत थी। जैसे ही उसने दंड पकड़ा, उस पर उभरी हल्की सुनहरी रेखाएं चमक उठी। रात के गहरे होते ही गांव के उत्तर दिशा से एक भयंकर हवा चली। बिजली चमकी, आसमान काला पड़ गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। अचानक पहाड़ी पर एक आकृति दिखाई दी। लाल आंखें, लाल धुआं और काले लिबास में ढका राना, लेकिन इस बार वह इंसान नहीं था। उसने अपनी दानवी आवाज में चिल्लाया। अमन, गांव की दीवारें तक कांप उठी। अमन बाहर आया, दंड हाथ में, कंधे सीधा। तू मरा हुआ था। राणा हंसा। मृत्यु मेरे लिए तो यह बस शुरुआत है। उसने हाथ उठाया और हवा में आग के भाले तैरने लगे। राणा के आग भाले सीधे अमन की ओर बढ़े। अमन दंड घुमाता है, गहरी सुनहरी लहर निकलती है और भाले मिट्टी में गड़ने से पहले ही टूटकर हवा में बिखर जाते हैं। राणा गुर्राया, तू बढ़ गया है, लेकिन मैं भी बदल चुका हूं। अमन ने कहा, इस बार सिर्फ कहूंगा नहीं, खत्म करूंगा तुम्हें। धुआं हवा में घूम रहा था। राणा आग की तरह चमक रहा था। अमन का दंड बिजली की तरह। मिट्टी उड़ रही थी। घरों के दरवाजे कांप रहे थे। गांव वाले डर से कांपते हुए अंदर झांक रहे थे। अमन ने एक जोरदार वार किया। राणा पीछे की ओर फेंका गया, लेकिन वह फिर उठा और इस बार मुस्कुराया। राणा बोला, असल लड़ाई अभी शुरू हुई है और अगला हमला गांव पर नहीं, तुझ पर होगा। काले धुएं में बदलकर वह गायब हो गया। सूरज उगा, लेकिन गांव पर अंधेरा और गहरा हो गया। अमन जानता था राणा जो भी बन चुका है उसे हराना अब सिर्फ ताकत नहीं, भाग्य की लड़ाई है। गांव वालों ने अमन के चारों ओर घेरा बनाकर कहा, अब हमें क्या करना होगा?
अमन ने गहरी सांस ली, दूर पहाड़ी पर उठते काले धुएं को देखते हुए बोला, अब शुरू होगा असली युद्ध, राणा नहीं उस शक्ति के खिलाफ जो सदियों से सोई थी। अमन अकेला नहीं, उसके पीछे पूरा गांव है। लेकिन क्या यह काफ़ी होगा? दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और आगे का हिस्सा चाहिए तो कमेंट में बताइए। भाग 3।